नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो एक और न्यू वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर का स्ट्रेटजी टेस्टिंग करके। ठीक है ना। जब कम्युनिटी एडिशन में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टॉप में एक्सक्यूज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बियर। ठीक है ना। बहुत 87,000 यहाँ पे बूस्ट मिल चुका है, तो इसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस इंडिकेटर को जो ये देखिए ना, तो बाय डिफॉल्ट ये वर्जन 1 में है। ठीक है ना। वर्जन 1 कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखिएगा तो कहीं पे वर्जन मेंशन नहीं किया गया, यानी बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 में है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम लोग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्जन 5 में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसको हम लोग स्ट्रेटजी में टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉजिक ये लगाया हूँ कि अगर ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो लॉन्ग में हमें एंट्री बनाना है, और जीरो लाइन को क्रॉस अंडर करता है तो शॉर्ट के लिए एंट्री बनाना है। ठीक है ना। तो सिंपल सा इस लॉजिक को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का सिग्नल जनरेट कर लिया। यहाँ पे आइएगा और इसमें देखिएगा ना, तो यहाँ पे लॉन्ग यानी टी डॉट क्रॉस ओवर हो रहा हो, क्या वैल्यू यानी जो प्लॉट हो रहा है हिस्टोग्राम के रूप में, जीरो लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा है तो लॉन्ग होगा, और शॉर्ट के लिए क्रॉस अंडर करेगा तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे शॉर्ट के लिए बना दिया हूँ, और सॉरी लॉन्ग के लिए बना दिया, और यहाँ पे शॉर्ट के लिए बना दिया हूँ। इतना करने से हमारा ये स्ट्रेटजी बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। ओके, तो अब हम इसे कुछ स्टॉक्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और हमारे पास निफ्टी 50 का कुछ स्टॉक्स है। तो जैसे हम लोग अदानी ईएनटी के ऊपर सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। स्टेज टेस्टर में जब यहाँ पे आएगा तो आपको दिखेगा 22% का यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होकर के आ रहा है। यहाँ पे यदि प्रॉपर्टी सेक्शन में देखिएगा तो मैं यहाँ पे जैसे इनिशियल कैपिटल है और यहाँ पे ऑर्डर साइज को हमने यहाँ पे 100 कर दिया, और 100% ऑफ इक्विटी यानी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। ऑर्डर साइज इस तरह से ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा, यानी कंपाउंडिंग होता रहेगा, कहने का मतलब यह है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 22% का रिटर्न इसने दिया है, तो ओवरऑल कितने टाइम में दिया है, तो ये देखिए तो लगभग 8 मंथ्स में देता है ये। ठीक है ना। 18/9/2023 से है, और यहाँ पे 17/5/2024 तक का। ठीक है ना। तो इस तरह से यानी 3 मंथ्स और 5 मंथ्स लगभग 8 to 9 मंथ्स का रहता है। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो उसके बाद जैसे एक और तो देखते हैं, तो इसमें देखिए तो 38% का जैसे लॉस जनरेट कर रहा है ना। यहाँ पे 8% का लॉस जनरेट कर रहा है। तो स्ट्रेटजी बनाने से यही तो हमें फायदा होता है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक है, इवन थाउजेंड्स में स्टॉक है, राइट। तो जिसके ऊपर ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो, सिंपल सा उसी के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है। सभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी ये स्ट्रेटजी सभी के ऊपर काम करे, है ना। आपने जो स्ट्रेटजी में पैरामीटर सेट किए हुए हैं, हो सकता है किसी स्टॉक में बहुत अच्छा काम करे और किसी में नहीं काम करे, क्योंकि सभी स्टॉक का मूवमेंट अलग अलग होता है। कोई साइड में ज्यादा चलता है और कोई मतलब हल्का मूवमेंट उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसी में दिखाऊंगा कि मॉडिफाई करके मैं जो बनाया हूं उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं तो अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का भी डाटा आ गया है। ठीक है ना। यानी आप ऑप्शन के चार्ट के ऊपर डायरेक्टली यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये भी और भी अच्छा हो गया। तो यानी अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पॉइंट स्क्रिप्ट का स्किल है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है ना। तो मैं कंटिन्यू पॉइंट स्क्रिप्ट का कोर्स चला रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में मैं सभी चीज बताता हूँ। अगर यहाँ पे दिखा तो जैसे अभी न्यू बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 23/4 को, इसमें मैं पॉइंट स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया हूँ, शॉर्टकट कमांड्स वगैरह, टाइप सिस्टम वगैरह के बारे में, है ना, ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में, हर एक के ऊपर कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर लेक्चर होता है, 1 आवर का पर डे सेशन होता है। सॉरी, TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के ऊपर मैं क्लास लेता हूँ 1 आवर का। उसमें कंप्लीट डिटेल्स में सभी चीज बताता हूँ। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आप अपने लिए भी कोई भी अगर पर्सनल रिक्वायरमेंट होगा तो उन सभी चीजों को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके डिटेल्स जानकारी के लिए आप नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, उसके ऊपर आप कंटेक्ट करिए, आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप डेमो क्लास चाहते हैं तो उसका भी एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो यदि अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम लोग स्ट्रेटजी में देखे थे, जो एक्सक्यूज मोमेंटम इंडिकेटर है बाय डिफॉल्ट उसे हमने स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया, तो जैसे इस कुछ में प्रॉफिट आ रहा है और कुछ में लॉस आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको जैसे मैं अपना जो मॉडिफाई किया उसको यूज करते हैं। तो जैसे इसमें देखिए तो 1114 यहाँ पे ट्रेड लिया जा रहा है। ठीक है ना। इसको मैंने अब अपना वन कहते इसमें टोटल 212 ट्रेड ही लिया गया है, लेकिन 33% के प्रॉफिटेबल है, और सॉरी परसेंट रिटर्न दिया है यहाँ पे 8 मंथ्स में। प्रॉफिटेबल यहाँ पे 50% का ही है। ठीक है ना। और इसमें सेटिंग्स बस वही सब है कि यहाँ पे मैं इसको फुल्ली इंट्राडे के लिए बनाया हूँ। ठीक है ना। 15 से 3 बजे का, यानी यहाँ पे सेशन भी मार्क कर दिया हूँ, और 3:12 पे ही ट्रेड क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। 3:12 क्यों होता है, तो 3:15 से यदि आप करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन वो ब्लॉक हो जाता है, आपको वहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज फिर एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है ना। वो आपको ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करेगा वो, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करता है तो उसका चार्ज लग जाता है। तो इसलिए मैं 3:15 से पहले एग्जीक्यूट करता हूँ।
ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा और आप यहाँ पे एसएल यहाँ पे सब मैनेज कर सकते हैं, जैसे ट्रेलिंग एसएल में मैनेज करा 1.5% स्टॉप लॉस के साथ। इसको यदि आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग आपको सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। जैसे अब इसमें 32% का आ गया, अगर हम लोग 1% का एसएल रखते हैं परसेंट में, तो यहाँ पे मे भी आपको और 39 देखिए और भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आपको ओवरऑल सभी स्टॉक के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा किस तरह से ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है ना। जनरली मैं 1.5% का रखता हूँ इसमें, और ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी के ऊपर आपको निश्चित रूप से एक एक करके टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लीजिए कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास, उसके ऊपर मैं रन करता है, जैसे इसमें 48% का रिटर्न दे रहा है ये, और यहाँ पे दूसरा वाला देखिए तो 48% का लॉस दे रहा है ओरिजिनल, मॉडिफाई करने के बाद इतना जैसे आ गया इसमें, है ना। इसमें देखा तो 121% का यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, और ओरिजिनल देखा तो लॉस में दे रहा है ना। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद कितना ज्यादा हो गया है, 8 मंथ से 121% का रिटर्न दिया है, तो बहुत होता है ये, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये फॉल्स है, इसको अगर आप रियल ट्रेड में चलाते हैं तो इसी तरह से आपको रिजल्ट वहां पर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो कम हो जाए, नो डाउट, लेकिन वो एवरेज वो सही रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करके देखिए इन सभी चीज़ों को। अगर इस सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं है मान लीजिए, तो आप खुद बनाइए ना भाई, खुद स्किल लीजिए, इन सभी चीज़ों को खुद से ट्राई करके देखिए। इसमें क्या जाता है, सभी टूल हमारे सामने है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल पे देखिएगा तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा, जिसमें आपको कोडिंग के हेल्प से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आप चैनल पे एक बार विजिट करके देखिए, कई सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।